बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और हमने देख लिया था कि किस तरीके से ये क्वेश्चन वर्ड के तौर पर यूज़ होते हैं और किस तरीके से ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होते हैं। अगर ये बात आप समझ चुके हैं तो ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, पहले अपने तौर पर सॉल्व कीजिएगा, फिर वीडियो ऑन करके देखिएगा कि क्या आपने सही सॉल्व किया। तो इसमें आपकी ड्यूटी ये है कि आप हमें ये बताएंगे कि कहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ, उसका अंडरलाइन करें, और वो रिलेटिव प्रोनाउन जिसको रेफ़र कर रहा है उस नाउन को भी अंडरलाइन करें। यानी आपके दो काम आपने इसमें करने हैं कि एक इसमें रिलेटिव प्रोनाउन अंडरलाइन करना है और दूसरा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो किस नाउन को रिलेट कर रहा है उसको भी अंडरलाइन करना है। चलें जी, शुरू करते हैं। तो पहले सेंटेंस को देखें। दे आर मैन हु आर एम्बिशियस। ये वो इंसान हैं, ये वो आदमी हैं जो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एम्बिशियस हैं, जिनकी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। तो आप इसमें देखें अगर हम, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये हु है यहाँ पे। आपको भी यही लग रहा है। क्वेश्चन 2 को देखिए। इट इज़ वर्थ बाइंग स्टॉक विच इंक्रीज इन वैल्यू। ये बड़ा कीमती माल है जो कि ख़रीद लेना चाहिए, स्टॉक में मौजूद है और ये आपको फ़ायदा देगा। तो यहाँ पे विच जो है ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। द गेस्ट होम वी इन्वाइटेड अ वीक अगो जस्ट अराइव्ड। एक हफ़्ता पहले जिन मेहमानों को हमने दावत दी थी वो अभी अभी पहुँच गए हैं। तो गेस्ट होम, यहाँ पे आप देखेंगे होम जो है ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। द फ्लाइट दैट वाज सपोज टू लीव एट 5। वो फ़्लाइट जो कि 5 बजे जानी थी इज जस्ट स्टिल डिलेड, अभी भी वो डिले का शिकार है। यहाँ पे दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। द पेशेंट हुज लाइव्स आर इन डेंजर। वो लोग, वो मरीज़ जिनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, नीड केयर, उन्हें केयर की ज़रूरत है। तो यहाँ हुज जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। द मिल्क दैट असद बॉट सीम्स टू बी फ्रेश। जो वो दूध जो असद ने ख़रीदा वो फ्रेश लगता है। दैट, यहाँ पे आप दैट जो है हमें रिलेटिव प्रोनाउन मालूम होता है। अब जॉब्स हमें हमारी दो उसने यहाँ हमने डिज़ाइन की थी कि एक तो रिलेटिव प्रोनाउन अंडरलाइन करना है, वो कर दिए। दूसरा जिन नाउन को ये रिलेट कर रहे होते हैं उन नाउन को भी अंडर कर। तो एक बात हमेशा याद रखें कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उस नाउन के फ़ौरन बाद आता है जिसको ये रिलेट कर रहा था। जस्ट आफ्टर दैट नाउन ये आता है। तो लिहाजा अगर यहाँ पे देखें तो हु जो है वो मैन को रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे विच जो है स्टॉक को रिलेट कर रहा है। यहाँ होम जो है वो गेस्ट को रिलेट कर रहा है। यहाँ पे दैट जो है वो फ्लाइट को रिलेट कर रहा है। यहाँ पे हुज जो है वो पेशेंट को रिलेट कर रहा है और असद जो है, सॉरी, दैट जो है वो रिलेट कर रहा है मिल्क को। अब आप यहाँ पे दो बातें समझ गए हम। एक तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं और दूसरा कौन से नाउन को रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास रूल ये आता है कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर ढूंढना हो तो वो हमेशा उस नाउन के जस्ट आफ्टर आएगा जिसको वो रिलेट कर रहा होता है। तो लिहाजा ये दोनों बातें हमारी समझ में आ गई कि हमें जितने भी एक्सरसाइज में सवाल दे दिए जाएँ, क्वेश्चन दे दिए जाएँ आपको सॉल्व करने के लिए कि जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढिए और वो नाउन ढूंढिए जिसको ये रिलेट कर रहे हैं। तो बहुत ईजी है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है आपको समझ आ जाएंगे और जैसे ही आए तो उससे पहले जो जस्ट बिफोर दैट प्रोनाउन इज़ अ नाउन जिसको वो रेफ़र कर रहे होते हैं। थैंक यू।